गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक नियम जो सगीर अहमद बुक से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग आज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का टाइप 3 पढ़ने वाले हैं जो मैन, डे और आवर से संबंधित है। ठीक है। और इस टाइप 3 में हम लोग अपने बुक सगीर अहमद से 24 नंबर, 27 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिए को क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको गुना करते हैं, जो पूछता है उसको बराबर में लिखते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत कितना दिनों में, 12 दिन कर सकता है, 12 दिनों में। तो दिए को गुना कर दीजिए, 39 गुना 5 गुना 12। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिए को गुना पूछे को बराबर करते हैं। पूछ क्या रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में, x दिनों में। x दिन मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट के छोटा करते हैं। 6 से काटेंगे, 12 को भाग करेंगे तो 2 मतलब है। देखिए इस 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब इस 10 को काटेंगे 30 में भाग करेंगे तो 3 मतलब कटेगा। और इस 3 से भाग करेंगे 39 को तो क्या मतलब है, 13 मतलब है। यानी x बराबर कितना आ गया, 13। आपका कितना आंसर आ गया, 13। यानी 13 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 24 व्यक्ति 27 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो दिए को गुना कर दीजिए, 24 गुना 27 गुना 7। दिए को गुना, पूछे को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो पूछ रहा है कि 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो x दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। अब काट के छोटा कीजिए, 9 से काट देंगे, 27 में भाग करेंगे, 9 3 27। 7 से 14 में भाग करेंगे, 7 दूना 14। 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 दूना 24। अब देखिए इधर x बच गया, इधर 12 3 बच गया। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36। x बराबर कितना गया, 36। यानी कितना दिनों में करेंगे, तो 36 दिन में। ऑप्शन 3 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब तो आराम से बनाइए इसको आप लोग। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काज करके एक खाई को कितने दिन में, 18 दिन में खोद सकता है। देखिए 24 दिए को गुना कीजिए, 24 गुने 7 गुने 18। पूछे को क्या करते हैं, बराबर। पूछ क्या रहा है कि कितने मजदूर, एक मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काज करके, 9 घंटे प्रतिदिन काज करके कितने दिनों में, 16 दिनों में। गुना 16। ठीक है। चलिए काट के छोटा कीजिए, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 2 अठे 16, 8 से काटेंगे 8 3 24। देखिए इधर बच गया 3 गुने 7, इधर x, यानी x बराबर कितना हो गया, 3 सते 21। यानी कितने मजदूर, कितने मजदूर, तो 21 मजदूर। ऑप्शन में 1 नंबर है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, टाइप 4 पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जो मैन, डे अथवा आवर, यही दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद वर्क काम रहेगा। ठीक है। जो आपके बुक का 10 11 12 13 14 18 25 28 30 31 33 39 40 42 43 और 44, इतना आपके सगीर अहमद बुक से प्रश्न है जो मैन, डे अथवा आवर और वर्क से संबंधित है। ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। जैसे आपको पता है वर्क यानी काम, काम हमेशा क्या, कहाँ लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। बाकी जो भी दिन, समय, आपको आदमी जो भी दिया रहे उसको क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। काम को हमेशा क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। बोल रहा है कि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काज करके, देखिए दी को गुना कीजिए, 6 गुने 8, 8 दिन काम करके कितना रुपया सप्ताह में कमाता है, 840। तो रुपया कमाना मेरे लिए काम हो गया। तो काम हमेशा क्या होता है, बट्टा में जाता है। तो बट्टा 840। देखिए दिए को गुना कर दिए, आज उसका काम दिया है तो बट्टा में लिख देंगे। आप पूछे को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। पूछ क्या रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपया, तो
100 रुपये कमाता है। अब काट छाट के छोटा कीजिए, 6 से 6 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 0, 8 पच्चे 40, 105। तो अब देखिए इस लाइन में सिर्फ x बच गया, x बराबर, और इस लाइन में 105 में 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 पच्चे 45, यानी 945 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 945। ऑप्शन में 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। देखिए सेम प्रश्न है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे 840 दिया हुआ है और यहाँ क्या करें, 840 में 1 जीरो बढ़ा दिया, यानी 8400 दे दिया है। सेम प्रश्न है। चलिए दिए को गुना कीजिए। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो 6 गुने 8 तो कितना रुपया प्रति सप्ताह कमाता है? तो 8400, यानी 8400 रुपया। ठीक है, काम को हमेशा बट्टा में लिखते हैं। दिए को गुना, आज इसका काम देगा उसके नीचे कर देंगे। पूछे को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। पूछे में क्या कर रहा है कि 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटा, 9 गुने 6 बट्टा में प्रतिदिन कार्य करके कितने प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि हमको ज्ञात करना है। तो इसको क्या मान लेंगे? x। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 0, 8 पच्चे 40 से और 0 आ गया। देखिए इस लाइन में बच गया 1050 रुपया, सॉरी 1050 गुने 9, इस लाइन में सिर्फ x बच गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? अब इस राशि में अब 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 पच्चे 45, यानी जी 9450, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9450 रुपया, जो ऑप्शन में आपका 3 नंबर दिया है, 9450 रुपया। ठीक है, 11 और 10 नंबर सेम प्रश्न है, सिर्फ एक डिजिट इसमें 0 बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को, मान लीजिए एक खेत है, उस खेत को कितना दिन में जोतता है? 48 दिनों में जोतता है। ठीक है, दिए को गुना, पूछो दिए को गुना करते हैं, जो काम होता है नीचे, काम मेरा एक खेत को जोत रहा है इसलिए एक लिख दिए हैं। ठीक है, दिए को गुना हो गया, पूछे को बराबर कर दीजिए। पूछ क्या रहा है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को, जो एक खेत दिया हुआ है, इसी खेत को कितने दिनों में? तो 1 दिनों में। हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 12 से काटेंगे, 48 में भाग करेंगे, 12 चौका 48, कोई दिक्कत नहीं। 7 से भाग करेंगे 14 में, 7 दूना 14, 2 आ गया। फिर 2 से काट देंगे ये 4 को, 2 दूना 4। देखिए x बराबर, देखिए इधर सिर्फ x, इस लाइन में सिर्फ x बचा, और इधर देखिए 16 और 2 बच गया। तो x बराबर क्या होगा? तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32, आंसर आपका आ गया। तो वही पूछ रहा है कितने दिन में जोतेगा? तो 32 दिनों में जोतेगा, जो ऑप्शन 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को कितना दिनों में? 42 दिनों में बना सकते। तो दिए को गुना कीजिए, और उसका काम होगा तो नीचे में लिखेंगे। तो ये दीवार बना रहे हैं 140 मीटर, वो मेरा काम हो गया, तो लिखेंगे 18 गुने 42 दिन, अब बट्टा में काम हो गया 140 मीटर दीवार को बनाना। ठीक है, दिए को गुना, उसका काम नीचे में हो गया। अब पूछो क्या करते हैं? बराबर। तब पूछ क्या रहा है? 30 व्यक्ति कितना? 100 मीटर लंबी दीवार, यानी काम है तो काम नीचे लिख देंगे, लंबी दीवार को कितने दिनों में? तो 1 दिनों में, 1 ऊपर हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये बराबर में ये 0 नीचे में है तो कैंसिल होगा। 14 से काट देंगे, 42 में भाग करेंगे तो 14 तिया 42, अब 3 से काट देंगे, ये बराबर के इस भाग का, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इधर x बच गया, इधर कितना? 18 बच रहा है, यानी x बराबर कितना हो गया? 18, यानी कितने दिनों में बनाएगा? तो 18 दिनों में बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति, यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्ति, मान लेते एक व्यक्ति है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई, ये मेरा काम हो गया। यानी 100 मीटर गुने 50 मीटर गुने कितना? 10 मीटर। खाई को कितने दिनों में? 10 दिनों में, तो गुना 10 ऊपर कर देंगे। देखिए दिए को गुना, काम नीचे हो गया। पूछो क्या करते हैं? बराबर। तो पूछ क्या रहा है कि यही व्यक्ति जो एक माने हैं, वही एक व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 25 तथा 15 मीटर गहरी गुने 15
कितनी लंबाई खाई खोद सकते हैं? x मीटर। क्या करेंगे? 1 से गुना कर दें। अब काट छट कीजिए। देखिए इस 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 15 में भाग करेंगे, 3 पचे 15। इस 5 से बराबर में 10 है तो 2 मतलब ये कट जाएगा। 25 से 50 में भाग करेंगे तो 2 मतलब ये कट जाएगा। देखिए इस लाइन में सिर्फ x बच गया बराबर, और इस लाइन में देखेंगे तो इस लाइन में आपका 100 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 मीटर। यानी उस हमको निकालना क्या था? कितनी लंबाई खाई, तो 400 मीटर लंबी खाई आपका आंसर होगा जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए। चलिए पढ़ लिए। चलिए देखिए इसका इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे हैं कि 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। ठीक है, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का मात्रा 2/3 भाग। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दिए को गुना करेंगे, लेकिन 62 से नहीं। क्यों? क्योंकि 32 दिन में मात्र 2/3 काम किया हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे? 60 गुना कितना दिन काम किया? 32 दिन। वो 32 दिन में कितना भाग काम कर रहा है? 2/3 भाग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिए को गुना, उससे काम नीचे में हो गया, बटा में कर दिया। पूछे को बराबर कीजिए। अब बोल रहा है कि शेष कार्य। अब बताइए 3 में से 2 काम कर दिए तो कितना काम बच गया? 1। कितना में? 3 में। तो 1/3 हो गया। शेष कार्य समाप्त करने हैं तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे? तो x व्यक्ति लगाने होंगे। तो शेष कार्य जो है कितने दिन बच रहा है बताइए? टोटल 62 था, यहाँ 32 दिन हम लोग काम कर लिए तो शेष 30 दिन का काम बच गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अब काट के छुट्टा कीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 30 से भाग करेंगे 60 में तो 30 दूना 60, ये 2 से 2 कैंसिल। देखिए इधर x बच गया और इस लाइन में सिर्फ 32 बच गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 32। आपका आंसर क्या होगा? 32 आंसर हो गया। यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 32 व्यक्तियों की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ बोल रहा है कि 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिन में बुनती है। तो बताइए मकड़ी का जाल बिनना काम हो गया मेरा। तो 7 मकड़ियाँ 7 जाले कितना दिनों में? 7 दिनों में बुनती है। तो दिए को गुना, पूछे को बराबर कीजिए। तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिनों में? 1 दिनों में बिनेगी। सॉल्व करिए। 7 से 7 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया? 7। यानी कितने दिनों में बिनेगी? तो 7 दिनों में बिनेगी। ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में क्या बोला है कि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिनों में करता है। चावल का उपभोग करना यानी यूज करना मेरे लिए काम हुआ। तो दिए को गुना कीजिए। 40 गुने, ठीक है, इस 60 काम है तो नीचे कर देंगे। उपभोग कितना दिनों में? 15 दिनों में। दिए को गुना और जो काम होगा उसके नीचे। अब पूछो क्या करते हैं? बराबर। तो पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल एक काम हुआ, तो इस पूछे को बराबर में उसका काम को क्या करते हैं? उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, बटा 12 उपभोग कितने दिनों में? x दिनों में। x हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12 कैंसिल, 4 से 15 चौका 60 कैंसिल, इस 15 से 15 कैंसिल। देखिए इधर x बच गया, इधर सिर्फ 4 बच गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कितने दिनों में उपभोग कर जाएंगे? तो 4 दिनों में। ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है। तो यहाँ काम क्या होगा? 300 मीटर लंबी दीवार को बनाना। चलिए दिए को गुना कीजिए। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर जो काम है उसके नीचे लिख देंगे कितने लंबी दीवार को कितने? 12 दिनों में गुना 12। दिए को गुना कर दिए, पूछे को बराबर कीजिए। पूछ क्या रहा है कि 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में? थे x दिनों में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए बराबर में e0 से e0 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 मतलब। देखिए इधर बच गया 3 और 4 और 1। 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12। इस 12 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब इधर बच जाएगा आपको 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 बचे 30, फिर इस 5 से भाग करेंगे 40 में तो 5 8 40। यानी देखिए इस लाइन में सिर्फ x बच गया, x बराबर इधर क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया। तो x बराबर कितना हो गया, 8। यानी लंबी दौड़ कितने दिनों में बना सकेगी, तो 8 दिनों में, ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 31 नंबर में बोल रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य का 3/5 भाग 10 दिनों में, तो 3/5 क्या है, काम हो गया। तो दिए को गुना कीजिए, 12 व्यक्ति, काम नीचे चला जाएगा, 3/5 भाग को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति पूछे को बराबर x व्यक्ति पूरे काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, गुना 20। ये मेरा इक्वेशन हो गया। या आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो बोला पूरे कार्य, तो आप ये भी लिख सकते हैं 5 में 3 काम हो गया, तो पूरा काम बोल रहा है, तो पूरा काम मेरा ये टोटल 5 ही ना काम है, तो 5 काम में 3 काम कर दिए, तो पूछे टोटल काम, तो टोटल कितना काम बच रहा है, 5, कितना में, 5 में, तो ये तो कट के एक आ गया, तो इसलिए यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन चलिए सेट करते हैं, सेट भी हो गया। अब चलिए सोल्व करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12। अब 4, ये 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया। ये 2 से 2, 4 को भाग करेंगे तो 2 मतलब कट गया। अब ये 5 क्या होगा, प्लट के ऊपर मुँह चलाएगा, तो 5, तो x इधर बच गया, तो x बराबर इस 5 को अब ऊपर वाले भाग से गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 5 दूना 10 आंसर आ गया, ठीक है, जो आपकी ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 10 व्यक्ति मिलकर 20 दिनों में काम समाप्त कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 20 आदमी एक काम का 1/3, ये मेरा काम हो गया, 20 दिनों में पूरा करता है। तो दियो को गुना कीजिए, 20 गुने 1/3 का मतलब 1/3, कितना दिनों में, 20 दिनों में पूरा करता है। दियो गुना हो गया, पूछे को बराबर कीजिए। पूछ रहा है कि बचे हुए काम को, अब बताइए, 3 में से एक काम हो गया, टोटल 3 काम था, एक काम कर दिया था, कितना काम बच गया, 2, कितना में, 3 में। तो बचे हुए काम 25 दिनों में, यानी 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी, गुना, और बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी, और कितना व्यक्ति। तो भाई स्टार्टिंग में तो 20 व्यक्ति था, तो और कितना व्यक्ति आएगा हमको नहीं मालूम, तो उस व्यक्ति को क्या मान लेते हैं, एक्स, यानी एक्स व्यक्ति और लगाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 5 से भाग करिए, 5 चौका सॉरी 50 25, ठीक है। आई 5 चौका 20, फिर इस 5 को काट देंगे, 20 में भाग करेंगे तो 5 चौका 20। देखिए इस साइड में आ गया 4 चौका 16 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 बराबर इस साइड में कितना आ गया, इस साइड में सिर्फ 20 प्लस x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब बताइए, ये 20 प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, x। तो x बराबर 32 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 12। वही आपको पूछ रहा था कितना और व्यक्ति आएगा, तो 12 व्यक्ति आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, 2 नंबर, कितने आदमी काम पर लगेंगे। तो यहाँ पे यही ना माने थे कि स्टार्टिंग में 20 व्यक्ति था, और कितना आया, तो x आया, तो x का वैल्यू कितना आया है आपके ऑप्शन में, सॉल्यूशन में, तो x का वैल्यू 12 आया था, यानी 12 व्यक्ति इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि 35 घोड़े के लिए 54 किलोग्राम अनाज जो काम दिया हुआ है आपका, कितना दिनों में, 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो दियो गुना कीजिए, 35 बटा में काम 54 किलोग्राम गुना कितना दिनों में, 21 दिनों में। दिए को गुना पूछे को बराबर कीजिए। पूछ क्या रहा है कि 28 घोड़े के लिए 72 किलोग्राम बटा में 72 कर दीजिए किलोग्राम अनाज कितने दिनों में, x दिनों में। हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 28 से, सॉरी देखिए 28 को 7 से भाग करते हैं तो 7 चौका 28, और 21 में 7 से भाग करते हैं तो 7 3 21। देखिए काट छाट करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 4 बच गया, 4 से भाग करेंगे 72 में
तो 18 मतलब कटेगा 18 चौका 72, या 18 से भाग करेंगे 54 में तो 18 3 54। देखिए इस 3 से 3 कैंसिल, इधर सिर्फ बच गया x, इधर बच गया 35, यानी x बराबर कितना आ गया 35, यानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है तो 35 दिनों के लिए पर्याप्त है, जो ऑप्शन में 1 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी समझ में आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 18 जिल्दसाज 10 दिन में कितना पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 900 पुस्तकों पर। तो 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना क्या हुआ, एक काम हो गया। तो दियो को गुना कीजिए, 18 गुना काम कितना दिनों में 10 दिनों में 900 पुस्तकों, दियो को गुना उसका काम नीचे कर दिया, पूछे को बराबर। अब बोल रहा है 660, एक काम दे दिया 660 पुस्तकों पे 12 दिन में कितने जिल्दसाज थे, एक जिल्दसाज। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए ई 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ई 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, इस 6 को काटेंगे तो 6 3 18, इस 3 से इस 9 में भाग करेंगे 3 3 9, इस 3 से इस 66 में भाग करेंगे 22 मतलब है, इस 2 से भाग करेंगे 11। देखिए इस लाइन में सिर्फ x बच गया, तो x बराबर इस लाइन में सिर्फ 11 बच गया, तो x बराबर कितना 11 आ गया। यानी कितने जिल्द चढ़ाएंगे तो 11, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग ठीक से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इतना कंप्लीट हुआ मेरा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न लास्ट जो हम लोग पढ़े हैं 40, और इस टाइप में हमको टोटल कितना प्रश्न था देख लेते हैं, 40 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप में अभी 42 43 44 3 प्रश्न बचा हुआ है, जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना टाइप 5, उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है।